हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान और जलवायु विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है बादल। ये जो क्लाउड्स हैं हमारे वायुमंडल में, जो क्लाउड्स होते हैं वो उनका निर्माण कैसे होता है और ये जो बादल हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितनी ऊंचाई पर कौन कौन से बादल देखने को मिलते हैं, ये सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे वायुमंडल में जो मैंने अपनी पिछली क्लास में जहाँ पर वायुमंडल की जो संरचना के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पृथ्वी का सतह है इसके सबसे जो नज़दीकी लेयर है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, लेयर वाइज जो स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था, 5 लेयर्स थी, जो उसमें फर्स्ट है जो हमारी पृथ्वी की सतह के पास है, जो यही पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती है क्षोभ मंडल। उसी क्षोभ मंडल में बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा था समताप मंडल, वहाँ पर बादल देखने को नहीं मिलते। यहाँ मेन जो है क्षोभ मंडल में ही बादल बनते हैं। और ये बादलों का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग जो ये हमारा सतह है, यहाँ पर ये है हमारा सतह, पृथ्वी की सतह के पास जैसे कि ये सनरेज आती है तो ये सतह सबसे ज़्यादा गर्म होती है, और जब ये सतह गर्म होती है तो यहाँ से जो वायु उठती है, गर्म वायु ऊपर की ओर, और ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे जैसे हम लोग अपने वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तापमान कम होता जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये हवाएं ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर तापमान में कमी देखने को मिलती है, तापमान में कमी हो जाती है। और फिर जैसे ही और ऊपर ये जाती हैं हवाएं, जब ऊपर जाती हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, मैंने बताया था उस जिसे उषांक बिंदु कहते हैं, ड्यू पॉइंट, जहाँ पर ये हमारी वायु जो है संतृप्त हो जाती है। ये यहाँ पर ये जो हवा ऊपर के लिए जा रही थी इसको ड्यू पॉइंट मिलता है, उषांक बिंदु। और ये उषांक बिंदु पर जो है वायु संतृप्त हो जाती है, और जब वायु ये संतृप्त हो जाती है तो यहीं पर संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे कि जो वायु हमारी यहाँ से गई थी और ये हल्की हो गई थी, जैसे जैसे ऊपर की ओर गई ये हल्की हो गई, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो यहाँ पर सबसे अधिक था और ऊपर गई तो ये कम हो गया। जब ये यहाँ पर ऊपर जब संघनन की प्रक्रिया हुई तो ये वायु जो है ये ठंडी हुई, ठंडी और भारी हो गई, वायु ठंडी और भारी हो गई। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये बादल बनने के लिए यहाँ पर ये धूल कण वगैरह होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर जब ये वायु ठंडी हो गई और भारी थी तो यहाँ पर जो ये धूल कण उपस्थित थे उनके चारों ओर ये बैठ गई। जैसे ये ढेर सारे धूल कण थे तो इसके चारों ओर ये जलवाष्प बैठ गई, और ये जो इसका ग्रुप है, ये इसका पूरा जितने ढेर सारे कणों के ऊपर जब जलवाष्प बैठ गई, ये हमारी है जलवाष्प। ये है जलवाष्प। जब ये जलवाष्प इसके ऊपर ये बैठ गई, फिर जब ये ठंडी जलवाष्प इसके ऊपर बैठ गई तो ये जो धूल कण थे ये जब संतृप्त हो गए, धूल कण जब संतृप्त हो जाते हैं, धूल कण संतृप्त स्थिति में हो गए तब ये बादलों का निर्माण हुआ। फिर ये बादलों का निर्माण हुआ
और जब ये बादलों का निर्माण हुआ तो यहाँ पर इन जो ये पृथ्वी की ये जो सतह है, यहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग जो ये बादल हैं, जो इसमें यहाँ पर अगर तापमान अधिक हुआ, अगर यहाँ पर तापमान अधिक हुआ तो ये यहाँ से जो है ये बारिश के रूप में नीचे आएगा, जो ये कण हो गए। अगर यहाँ का तापमान कम हुआ तो ये हिमकणों के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये बादलों का निर्माण इस प्रकार होता है। यहाँ पर पॉइंट्स में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये सबसे पहले क्या था, हमारा गर्म जल था। गर्म जल था और ये यहाँ से जो हवा है वो ऊपर की ओर उठी और यहाँ पर हुआ वाष्पीकरण। ये हवा है, ये ऊपर की ओर उठी, ऊपर उठने के बाद ये ठंडी हुई, हवा ठंडी हुई। एंड उसके बाद क्या हुआ, ठंडी जब हुई और उसके बाद ये संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद ये धूल कणों के ऊपर जलवाष्प जम गई। उसके बाद क्या होता है, ये जो धूल कणों का जो समूह था, जैसे ये धूल कण थे, इनके ऊपर ये जलवाष्प जम गई और ये धूल कणों का जो पूरा समूह था ये बन गया हमारा बादल। ये धूल कणों का जो समूह था ये हो गया हमारे बादल का निर्माण। बादल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में जो बादलों का निर्माण होता है वो इस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बादलों का निर्माण हुआ, बट ये बादल कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे इनका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण में इनका जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा, ये ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है एंड आकार के आधार पर। तो जो ये ऊंचाई के आधार पर है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है हमारा ऊंचाई, एंड ये है हमारा सतह। ठीक है, तो ऊंचाई में ये तीन आधार हैं, से पच्छाभ मेघ सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है हमारा ये मध्य मेघ, अल्टो क्लाउड्स, ये है बीच में देखने को मिलता है। एंड इसके बाद है स्तरीय मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड, ये सबसे नीचे सतह की तरफ नीचे की साइड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है हमारा स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ इसे बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। देन इसके बाद सेकेंड, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो जब इसका सेकेंड मध्य मेघ, इसे बोलते हैं अल्टो क्लाउड्स। ठीक है, एंड सबसे ऊपर मिलेंगे पच्छाभ मेघ। पच्छाभ मेघ इसे बोलते हैं सीरस क्लाउड। यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। ये हो गया हमारा ऊंचाई के आधार पर इसका बादलों का वर्गीकरण। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर जो मिलते हैं स्तरीय मेघ में सबसे नीचे, यहाँ पर हमारा सबसे पहले मिलता है स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ इसे कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। ये हो गया हमारा स्तरीय मेघ।
इसको 3 पार्ट्स में ऊंचाई के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ सबसे जो पहला लेयर है यहाँ पर हो गया स्तरीय मेघ, और सेकेंड यहाँ पर देखने को मिलता है स्तरीय कपासी मेघ। कपासी मेघ ये है हमारा स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ऊपरी लेयर है, दूसरी जो ऊपर की ओर जाएंगे तो दूसरी जो लेयर है, एक मिनट, यहाँ पर देखने को मिलता है मध्य स्तरीय मेघ। मध्य स्तरीय मेघ मतलब अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। एंड यहाँ पर सेकेंड जो देखने को मिलता है वो है हमारा मध्य कपासी मेघ। इसे बोलते हैं अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये हो गया हमारा जो सेकेंड लेयर है, वहां पर ये बादल देखने को मिलते हैं। एंड जो सबसे ऊपर है ये हाई क्लाउड्स इनको कहते हैं। ये हाई क्लाउड्स यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है पच्छाव मेघ, इनको कहते हैं सीरस क्लाउड्स। एंड सेकेंड है यहाँ पर हमारा सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये हमारे हैं, इसको कहते हैं पच्छाव स्तरीय मेघ, ठीक है। एंड यहाँ थर्ड भी देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स। इसको कहते हैं हम लोग पच्छाव कपासी बादल। तो ये हो गए हमारे जितने भी बादल वायुमंडल में, जितने भी बादल देखने को मिलते हैं हमारे क्षोभमंडल में। ये हमारी सतह के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इनका जो ये वर्गीकरण हुआ है यहाँ पर इजीली याद रखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे जो हमारा सबसे ऊपरी भाग में जो हमारा हाई क्लाउड्स हैं, जैसे ये है पच्छाव मेघ, तो ये किस आधार पे, जैसे यहाँ ये ऊंचाई के आधार पर हो गए, बट इनका आकार के आधार पर भी जैसे ये 2 तरीके के मेघ देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्तरीय मेघ एंड सेकेंड है कपासी मेघ। और जो स्तरीय मेघ हैं ये दिखने में इस टाइप में होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा इस टाइप में, ये हमारे स्तरीय मेघ। जैसे आप लोग वायुमंडल में इस तरीके के जब भी मेघ देखेंगे तो ये हमारे स्तरीय मेघ होंगे। एंड जो ये कपासी मेघ हैं, कपासी मेघ मतलब कपासी जैसे ये होते हैं गोल गोल इस टाइप में। ये याद करने के लिए आप याद रख सकते हो, जैसे ये रुई जो होता है कॉटन, उस तभी कपासी मेघ उस तरीके से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है, इनका जो वर्गीकरण है, जैसे ये हमारा फर्स्ट है जो हाई क्लाउड्स, ये पच्छाव मेघ है। तो यहाँ पर पच्छाव मेघ में जो फर्स्ट ये पच्छाव मेघ ही ये क्लाउड्स बन गए। फिर ऐसा तो है नहीं जैसे हमारे वायुमंडल में कोई एक लाइन खींच दी गई है, ठीक है, कोई बाउंड्री है कि मतलब वहाँ उसके ऊपर इतने ये वाले क्लाउड्स हैं, उसके नीचे ये हैं, ऐसा तो है नहीं। बट जैसे कि ये जो बादल हैं हमारे नीचे वाले, ये ऊपर भी जा सकते हैं। जो नीचे के बादल हैं ऊपर की सतह में भी इंटर कर सकते हैं, और जो ये ऊपर के बादल हैं ये नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये मिक्सअप हो जाता है। जब ये मिक्सअप हो जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम ये यहाँ पर रखा गया है। जैसे जब पच्छाव मेघ हैं, ठीक है, जब ये मिक्स हो जाते हैं इससे स्तरीय मेघ से, जो ये वाला है स्तरीय मेघ से, तो इसका नाम पड़ गया वहाँ पर पच्छाव स्तरीय मेघ।
जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये हो गया जब ये इससे मिला ये वाला क्लाउड्स, तो हो गया हमारा पच्छाव स्तरीय मेघ, सीरो स्टेटस क्लाउड्स। एंड जब ये पच्छाव मेघ कपासी मेघ से मिला तो इसका नाम हो गया पच्छाव कपासी बादल। तो इस बेस पर यहाँ पर इसका ये नाम जो है डिफाइन किया गया। एंड इसके बाद क्या है, जब हमारा ये मध्य मेघ जो है, तो जब ये जैसे यहाँ पर ये पच्छाव मेघ स्तरीय मेघ और कपासी मेघ से मिले, वैसे ही मध्य मेघ जो हैं अल्टो क्लाउड्स, जब ये स्तरीय मेघ से मिले यहाँ पर, तब इनका नाम हो गया मध्य स्तरीय मेघ। एंड जब इससे मिले तो इनका नाम हो गया मध्य कपासी मेघ, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। इस ऐसे ही ये जो हमारा नीचे के जो हैं बादल स्तरीय मेघ, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ये स्तरीय मेघ से मिले तो इनका नाम स्तरीय मेघ ही हुआ, स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये हो गया स्टेटस क्लाउड। एंड जब ये स्तरीय मेघ कपासी से मिले, कपासी मेघ से, तो इनका नाम हो गया स्तरीय कपासी मेघ। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जैसे इनका जो है वर्गीकरण कैसे किया गया और इनका नाम कैसे रखा गया। ये मिक्सअप हुआ। वैसे आप कंफ्यूजन में रहते कि ये पच्छाव स्तरीय यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पच्छाव है, मध्य है, स्तरीय है, बट ये मिक्सअप होने की वजह से, मिक्सअप इसे आकार के आधार पर ना, जैसे जिसका आकार कम ज़्यादा हो गया, ये तो हो गया ऊंचाई के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते गए वैसे वैसे ये बादल की ये स्थिति देखने को मिली। बट ये जो है इनका आकार कम ज़्यादा हुआ तो इनका मिक्सअप हो गया, और जब मिक्सअप हुआ तो ये ऐसे दोनों क्लाउड्स मिलके इनका नाम ये ऐसे हो गया। और अब इसको बहुत अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। और ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। और ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा मतलब टफ है, इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने सबसे पहले अपने इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूपीएससी में स्पेशली एंड जो हमारा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि हमारा ज्योग्राफी है प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन दोनों से मिला करके ही 30+ ही क्वेश्चन पूछता है, और ये सबसे टफ है। तो मैंने सोचा ये सबसे पहले कंप्लीट कर, अदरवाइज जो अदर सब्जेक्ट जो है जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं करना होता, वो तो ईजिली यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैंने इसलिए यहाँ पर लिया कि ये सबसे टफ है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन दोनों के मिला के, जैसे यहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये ज्योग्राफी प्लस मैप है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी है। इसमें आप देखिए तो एवरेज 30 क्वेश्चन तो आया है, और यहाँ पर 2023 में यहाँ पर तो केवल ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, प्लस ये अगर ये 15 ऐड कर दीजिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये 2024 में भी आप देख सकते हो 33 आए हैं। तो एवरेज अगर मान के चलो 30 तो आते ही हैं, 30+ ही रहता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्लासेस इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। उसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो उसमें क्या होगा, 5 to 10 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ भी जाएगा तो उससे तो क्लियर होने वाला नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो एकदम कंपलसरी है। और इसीलिए और जो स्टार्टिंग से मैं जिस तरीके से यहाँ पर करवा रही हूँ, जैसे जो हमारा टॉपिक पहले करना ज़रूरी है और आगे का जो कनेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। इसलिए जो लास्ट वीडियोज हैं उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग देख रहे क्योंकि अभी तो कमी हुई है क्लासेस, अदरवाइज जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा फिर तो करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1 by 1। जैसे ये हाई क्लाउड्स हैं एंड मध्य मेघ हैं, स्तरीय मेघ हैं, इनके बारे में
जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा जो है हाई क्लाउड्स। तो जो ये हमारा फर्स्ट है हाई क्लाउड्स, इसमें सबसे पहले देखेंगे पच्छाद मेघ। ये पच्छाद में सीरस क्लाउड्स, इसमें क्या होता है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, आप देख ही चुके हैं। इन बादलों का निर्माण हिमकणों से होता है और यहाँ ऊंचाई की वजह से धूल कण भी कम पाए जाते हैं। ये काफी ऊंचाई पर होते हैं तो धूल जो है नीचे ज्यादा होती है धूल कण, और जैसे जैसे हवा ऊपर के लिए जाती है तो धूल कण कम हो जाते हैं। और यहाँ पर ये कंडेंसेशन जब होता है, संघनन, तो जो टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाते, तो ये हिमकणों के रूप में ही इनका निर्माण, वहाँ पर हिमकण होते हैं तो उन्हीं हिमकणों से इन बादलों का निर्माण होता है। और ये बादल बिखरे हुए होते हैं जैसे पंख के समान, इसलिए इनका रंग जो है सफ़ेद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने समझाने के लिए बस ऐसे ही समझाने की ट्राई किया है। इस तरीके से ये पंख की तरह इनकी आकृति होती है और ये मेघ चक्रवात आने का संकेत देते हैं और ये वर्षा नहीं करते। जो ये क्लाउड्स हैं इनसे बारिश नहीं होती। इसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं पच्छाद स्तरीय मेघ, मतलब सीरो स्टेटस क्लाउड। ये सफ़ेद चादर की तरह वायुमंडल में दिखते हैं और दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है इन मेघों की वजह से। जैसे ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ हल्का हल्का ये प्रभामंडल देखने को मिलता है दिन के समय सूर्य के चारों तरफ एंड रात्रि में चंद्रमा के चारों तरफ। और ये जो है ये निकट भविष्य में चक्रवात के आने की सूचना इनसे मिलती है। जैसे जो हमारे निकट भविष्य में, यहाँ पर क्या था, ये चक्रवात जो आने का संकेत देते हैं, चक्रवात आने वाला है, और ये निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। ये हो गया हमारा पच्छाद स्तरीय मेघ। इसके बाद थर्ड है पच्छाद कपासी मेघ, मतलब सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये समूह में लहरदार दिखते हैं, छोटे छोटे गोलों की भांति होते हैं, ये प्रायः छायाहीन होते हैं, ठीक है, और इन्हें मैक्टल स्काई भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं समूह में लहरदार और ये छोटे छोटे गोलों का क्या मतलब। जैसे कपासी बादल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, जो कपासी बादल होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ये ऐसे होते हैं गोल आकृति में, ठीक है। वही यहाँ पर जहाँ पर कपासी बादल टर्म आएगा वहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। तो ये कपासी बादल है, पच्छाद प्लस कपासी मिक्सअप हुआ है, तो ये यहाँ पर ये गोल गोल आकृति है। और ये लहरदार मतलब ये ऐसे 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 ये हो गए, इस टाइप में हो गए हमारे पच्छाद कपासी बादल। एंड इसके बाद ये हो गए हमारे हाई क्लाउड। सेकंड है हमारा मिडिल क्लाउड। में क्या है, फर्स्ट मिडिल क्लाउड्स में जो हमारा पहला है मध्य स्तरीय मेघ, अल्टो स्टेटस क्लाउड्स। ये जो है ये भूरे नीले रंग की चादर की भांति फैले हुए होते हैं और इनकी उपस्थिति से सूर्य प्रकाश धुंधला दिखाई पड़ता है। जब ये हमारे वायुमंडल में इस तरीके के क्लाउड्स बनते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है वो धुंधला धुंधला हो जाता है, अंधेरा अंधेरा टाइप में हो जाता है, सूर्य का प्रकाश क्लियरली नहीं आ पाता। एंड इसके बाद है मध्य कपासी मेघ। इसमें क्या होता है, ये सफ़ेद एवं भूरे रंग की महीन चादर के रूप में गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। अभी मैंने बताया जहाँ पर कपासी मेघ की बात होगी वहाँ पर ये गोलाकार स्थिति में होंगे, जैसे रुई टाइप में आसमान में आप लोगों ने देखा होगा, वाइट वाइट एकदम रुई टाइप में गोल गोल होते हैं जो बादल, उन्हीं की बात हो रही है। ये मेघ छायादार होते हैं और ये पर्वत शिखर पर उत्पन्न होते हैं, इस वजह से इन्हें पताका मेघ भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो हमारे वायुमंडल में क्लाउड्स पाए जाते हैं, क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, उनमें पताका मेघ किन मेघों को कहते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है जो लो क्लाउड्स हैं, जो सबसे नीचे पाए जाते हैं। उनमें पहला हमारा है स्तरीय मेघ, जिसे स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। ये भूपृष्ठ के निकट कोहरे के समान होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से इनका निर्माण होता है। हम लोग जब अपना वो टॉपिक कर रहे थे एयर मास प्लस फ्रंट, जो फ्रंट का निर्माण हो रहा था, दो अपोजिट टेम्परेचर वाली जो एयर मास थी वो आमने सामने आकर के जब टकरा रही थी, वही यहाँ पर जब उनसे जो बादलों का निर्माण होता था वही बादल यहाँ पर बताए गए हैं।
जैसे यहाँ पर ये दो एयर मास हैं, एक वार्म है एक कोल्ड है, ये दोनों अपोजिट साइड से आ रही हैं। जब ये नज़दीक आएंगी तो जब ये हमारे बीच में फ्रंट्स बने थे, ये मैंने बहुत अच्छे से अपने लास्ट वीडियो में जो ये एयर मास वाला जो टॉपिक था मैंने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। जब ये आमने सामने आते हैं और फ्रंट्स का यहाँ पर बीच में निर्माण होता है, बट ये इसकी फर्स्ट पोजीशन होती है। बट जब ये और नज़दीक आ जाते हैं और जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर ऐसे जाती है तो वहीं पर ये बादलों का निर्माण होता है। उसे ही लो क्लाउड, ये स्तरीय मेघ कहते हैं। लो क्लाउड्स में स्तरीय मेघ कहते हैं। इसके बाद ये हमारा है स्तरीय कपासी मेघ। इसमें क्या है, क्यूमुलो स्टेटस क्लाउड्स, ये जाड़े के मौसम में हल्के भूरे या सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। और ये जो है जब भी ये हमारे वायुमंडल में दिखेंगे तो ये साफ मौसम का संकेत देते हैं। इनसे किसी से भी बारिश नहीं होती। ठीक है, इस तरह कपासी मेघ है, कपासी है इसलिए गोलाकार धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद लो क्लाउड्स में हमारा थर्ड है कपासी मेघ। इसमें क्या होता है, ये गुंबद के आकार के फूल गोभी की भांति होते हैं। इस टाइप में यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, बड़ी आकृति होती है गुंबदाकार। ठीक है, और ये प्रायः स्वच्छ मौसम का ये भी संकेत देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बादलों की अभी मैंने चर्चा की है, ये सारे बादल जो हैं जितने भी हैं, ये सभी बादल जो हैं इनसे बारिश नहीं होती है। जो बारिश वाले जो बादल हैं उनके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा है वर्षा स्तरीय मेघ। इसमें क्या है, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। ये जो है एक कम ऊंचाई पर मिलने वाले मेघ हैं जो घने होते हैं, काले तथा बड़े होते हैं। अब ये घने काले क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे हमारा जो सतह है वहां पर सबसे ज्यादा धूल कण होते हैं। जैसे जैसे ऊपर वायु जाती है तो ये कम होते जाते हैं। ठीक है, इसलिए और इनके आने से अंधकार छाया रहता है। जब ये इस टाइप में बादल होते हैं तो एकदम सूर्य प्रकाश जो है वो नहीं सतह तक आ पाता और एकदम अंधेरा टाइप में छा जाता है। और ऐसा वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है जिससे हिमवृष्टि या चक्रवात आते हैं। ये हो गए हमारे स्तरीय मेघ। इसके बाद सबसे जो ज्यादा बारिश करते हैं वो ये मेघ हैं, कपासी वर्षा मेघ, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। इसमें क्या होता है, ये अत्यधिक गहरे व सघन हो मेघ होते हैं। ठीक है, ये डेंस्ड होते हैं। ये लंबवत मीनार की तरह होते हैं। इन मेघों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि, तड़ित झंझावत मतलब लाइटिंग, भयंकर मेघ गर्जन मतलब जो गरजते हैं, और बिजली जो चमकती है, वो यही मेघ हैं। ये वाले क्लाउड्स कपासी वर्षा मेघ। और ये जो मेघ हैं ये दोनों जो बारिश वाले, ये कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ये 3 लेयर्स है। तो यहाँ पर जो ये मिड वाली लेयर्स है, यहाँ पर ये हमारे बनते हैं निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। यहाँ पर निम्बो स्टेटस क्लाउड्स, वर्षा स्तरीय, ये है हमारे वर्षा स्तरीय बादल। ठीक है, और जो सेकंड मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ये वाला क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कपासी वर्षा मेघ, ये कहाँ पर बनता है, ये इसकी जो ये मीनार टाइप में काफी ऊंचे होते हैं और यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से काफी ऊंचाई तक जाते हैं और मीनार की तरह, जैसा कि अभी मैंने आप लोग ये बादलों का निर्माण इस टाइप में होता है काफी ऊंचाई तक। ये हमारे हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ये सर्वाधिक वर्षा इन्हीं से होती है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। तो ये हमारे जितने भी बादल होते हैं, जितने भी टाइप के, वो सारे यहाँ पर मैंने डिस्कस किए और इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे जो बारिश वाले बादल हैं इसमें निम्बो से स्टार्ट है, जैसे वर्षा निम्बो स्टेटस, ये 2 हैं बस जिनसे बारिश होती है। और हर जगह पर जैसे ये था स्टेटस क्लाउड्स हो गया, अल्टो, सीरस, ये सब बादल थे। यहाँ पर निम्बो स्टेटस है जो कि जो बादल जो है बारिश करते हैं।
कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक क्लाउड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्षण के प्रकार, मतलब वर्षण के रूप, मतलब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, जैसे जो वर्षा के प्रकार हैं, ठीक है, और जिसमें कि संवहनीय वर्षा है, ईटीसी, जो भी ये है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और जो आज का मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है क्लाउड्स, उसके बारे में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को शेयर करें एंड जो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसका जो पीडीएफ है, जो भी आज मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, इसको रिवाइज करने के लिए इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।